हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज हम बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में एमसीए के लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, क्या क्या यूनिट्स या क्या क्या सेक्शंस हैं जो कि इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इन सारी जानकारी आप लोगों को ऑफिशियल तौर पर डिटेल में आज मैं देने वाली हूँ ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा आसान हो सके। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने सेक्शंस में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। ऑनलाइन सीईटी एग्जाम में 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दूसरा सेक्शन है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तीसरा है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटीज जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, और चौथा सेक्शन है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एग्जामिनेशन 200 नंबर का रहेगा जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि ये एमसीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स ने बीसीए किया हुआ है, तो जो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल बेसिक नहीं आते, थोड़े से डीप अंडरस्टैंडिंग वाले आते हैं। तो जिसके लिए स्टूडेंट्स अगर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप तैयारी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर आप सभी को हेल्प करने के लिए एमसीए सीईटी का कंप्लीट कोर्स भी लेकर आई हूँ, जहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पूरा सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर करवाया जाएगा। 50 से भी ज़्यादा फुल सिलेबस टेस्ट आपके लिए दिए गए हैं जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अपडेटेड पीडीएफ नोट्स हैं। अब देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स तैयारी तो शुरू कर देते हैं बट वही बात है कि नोट्स बनाने में उनका समय बर्बाद हो जाता है और समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो इस कोर्स से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ में रिविजन के लिए 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। तो ये 2 नंबर्स हैं, इन पर स्टूडेंट्स आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल या मैसेज कुछ भी कर लीजिए व्हाट्सएप पर। साथ में हम लोगों से बात करने के लिए और कोर्स की जानकारी के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम और उसके साथ में आप चैट सेक्शन पर जा करके आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है एमसीए सीईटी 2026। इस तरीके से कोर्स आपके सामने आ जाएगा। इस कोर्स की जितनी भी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। लाइव क्लासेस भी आपको दी जाती है, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको दिए जाते हैं जिसको आप टाइम के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको समय मिल रहा है आप उसको कभी भी पढ़ सकते हो एंड जितनी मर्जी बार इन क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहला सेक्शन है मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स। सो क्वेश्चंस विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑफ हाई स्कूल मैथ्स अप टू 12th स्टैंडर्ड। ठीक है। 9 से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी लेवल होता है उस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि सबसे पहले अलजेब्रा का चैप्टर दिया गया है। अलजेब्रा में देख लीजिए बेसिक इसके फॉर्मूलाज हमको पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसमें भी ये चीजें आती हैं। ठीक है। तो 2 जगह पर ये कॉमन टॉपिक है इसलिए इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है। बायनॉमियल थ्योरम यहाँ से इजीली अच्छा स्कोर किया जा सकता है। सेकेंड चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं। ठीक है। ट्रांसलेशन रोटेशन स्केलिंग कैसा होता है ये हमारे कंप्यूटर साइंस में हम लोगों ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी चीजें पढ़ी होती हैं। ठीक है। एलिप्स रोटेशन स्केलिंग क्या है, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर बीसीए में आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा है। अगला है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड देयर सॉल्यूशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल आइडेंटिटीज देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इनवर्स फंक्शंस है, हाइट एंड डिस्टेंस है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी में बेसिकली जो भी इवेंट्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वहां से सवाल बनते हैं। स्क्यूनेस में से सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा कर्व फिटिंग है, लीस्ट स्क्वायर का प्रिंसिपल है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी में आती है। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 1 का सेक्शन 1 का अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स का सिलेबस देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन ये बेसिक है। परसेंटेज इस चैप्टर से अच्छा स्कोर किया जा सकता है क्योंकि डिस्टेंस स्पीड परसेंटेज ये सब कुछ चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होती हैं। आगे है बेसिक सेट थ्योरी। ठीक है। सेट रिलेशन मैपिंग जो बीसीए में पढ़ा था वही यहाँ पर आएगा। मेंस्युरेशन का बेसिक आपसे पूछा जाएगा, सिलेंडर्स कोन्स फेयर्स इनके अगर छोटे छोटे से जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको पता है, बेसिक से रूल्स याद है, तो आपके लिए काफी ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं।
अब सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 का सिलेबस बहुत कम दिख रहा होगा, ऐसे पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है कि पीवाईक्यूज़ के थ्रू या अदर स्टेट के एमसीए, सीईटी के पीवाईक्यूज़ के थ्रू अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आगे है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आप लोगों को आपकी रीडिंग स्किल्स चेक की जाती हैं। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, फिर तो आप इस यूनिट में से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि इंग्लिश स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप अभी समय है, प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, वोकैब्युलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब देखो ये चीज़ें ऐसी हैं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को 1 महीना तो लगभग इसका जो वोकैब है, बेसिक्स पढ़ने में ही लग जाएँगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है? सेंटेंस करेक्शन, गलत स्टेटमेंट दी होगी, उसका करेक्शन करके आपको देना है। तो ये चीज़ें 1 मंथ तो एटलीस्ट 1 यूनिट को कवर करने में ही लग जाती है। उसके बाद बात आती है कि कैसे आप चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। देन वी हैव कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। सो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास पहले चैप्टर में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, देन वी हैव डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपका बाइनरी टू डेसिमल ये सब कन्वर्शन सब आ जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है बूलियन फंक्शन में, वो आपसे पूछा जाएगा। 0 1 के फॉर्मेट में ही सारा डेटा दिया जाएगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट और यू हैव टू कन्वर्ट इट टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मेमोरी हायरार्की भी पूछी जा सकती है। वेन डायग्राम्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अगर देखेंगे तो आर्किटेक्चर के लिए जो बीसीए में चीज़ें हमने पढ़ी है ना, उसको रिवाइज कर लो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। कंप्यूटर लैंग्वेज में जैसे कि असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज को सीक्वेंस में अरेंज करिए। इसके बाद सी प्रोग्रामिंग में पूछा जाएगा फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें आएँगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक्स आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। डेडलॉक्स हो गए, शेड्यूलिंग से न्यूमेरिकल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स में से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नया इसमें कुछ नहीं है, बीसीए अगर अच्छे से की है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं भी की है तो अभी करना शुरू कर लीजिए तैयारी, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बीसीए लेवल से ही आप लोगों को क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वेटेज क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 30 क्वेश्चंस मैथ से आते हैं, 30 लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश से 20 एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से 20। सो ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। लैंग्वेज विल बी ओनली इंग्लिश। 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा ऑनलाइन मोड में। सो आई होप स्टूडेंट्स, जो भी आपको डाउट्स थे, कंफ्यूजन हो रहा था सिलेबस को लेकर, मार्किंग स्कीम को लेकर, तो वो सब मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। और भी कोई हेल्प आपको चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कमेंट करके मुझे बता दो, या फिर ये 2 नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन पर भी आप एमसीए सीईटी के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।